वेलकम बैक ट्रेडर्स। मैं शिवम आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत करता हूं। ट्रेडर्स, हाल ही में जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें आपका रिएक्शन बहुत ही अच्छा था, जिस कारण से मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और इसीलिए आप मेरी तरफ से गिफ्ट समझो या फिर एक और बहुत अच्छा तोहफा समझो आप, जिसमें मैं आपको एक और बहुत बड़ा चार्ट रीडिंग का सीक्रेट समझाने वाला हूँ। दोस्तों, लगभग जब से ये चैनल बना है तभी से ये सवाल तो ज़रूर आता है कि सर, हमने बातें तो बहुत सुनी है कि चार्ट को फील कैसे करते हैं, चार्ट को फील करो, चार्ट को फील करो, चार्ट को देखोगे तो काम नहीं चलेगा। लेकिन सर, ये चार्ट को फील करने का प्रोसेस क्या है एग्जैक्टली आप वो तरीका बताओ जिससे मुझे चार्ट फील होने लगे। मुझे तो समझ में नहीं आता, मुझे तो चार्ट दिखता ही है खाली अभी। तो इस सीरीज में मान लो ये एक या दो या तीन वीडियो की सीरीज हो सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आने वाले हैं जो चार्ट को फील करने में आपकी मदद करेंगे। इस सीरीज की इस फर्स्ट वीडियो में मैं केवल अभी दो पॉइंट्स को डिस्कस करने वाला हूँ। ये दो पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस सीरीज के अंत में मेरा यही उम्मीद आपसे रहेगी कि आप इस चीज़ों को लिखकर इन चीज़ों को अप्लाई करोगे। और अगर आप अप्लाई करते हो तो मैं आपको ये गारंटी तो नहीं कहते किसी चीज़ को, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ, मैं आपको ये एश्योरेंस दे सकता हूँ कि आपको चार्ट फील होने लगेगा। जो हम चार्ट फील होने की बात करते हैं ना, यानी चार्ट देखने का मे बी आपका नज़रिया थोड़ा बदल जाए। तो इसीलिए इस पूरे सीरीज को फॉलो करेगा, उसके लिए बस आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना है, ताकि जब अगली वीडियो आए तो आपको वो मिल जाए और ये सीरीज आपसे मिस ना हो। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और वीडियो को डायरेक्टली स्टार्ट करता हूं और बात करता हूं दो पॉइंट्स में। और आज मैंने चार्ट भी खोल रखा है, तो साथ साथ एग्जांपल्स भी दिखाते जाऊंगा मैं आपको कि आखिर वो क्या तरीका है, उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करना चाहिए। तो यहां पर चार्ट को फील करने के लिए जो मैं अपना सबसे फर्स्ट तरीका आपको बताने वाला हूं, वो वन ऑफ द मोस्ट तरीका है और ये फंडामेंटल है। अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हो तो चार्ट फील होने का जो आपका नजरिया बदलने का शुरुआत है ना, वो यहीं से होने वाला है। तो ये पॉइंट आप कहीं नोट डाउन कर लो और इसको अपने स्क्रीन के सामने आप लगा दो। जो है हमारे पास मैक्स स्टोरी। मैक्स स्टोरी मतलब आपको अपनी कहानियां बनानी है। जब तक आप चार्ट को देखकर चार्ट की कहानी नहीं बना सकते ना, या फिर आप चार्ट को देखकर चार्ट की कहानी नहीं समझ पा रहे हो, तब तक उस कहानी आप इसको कहानी मान लो, चार्ट मत मानो। तो ये कहानी है। तो जब तक आप कहानी के पीछे के सारे किरदारों को नहीं समझोगे, कहानी में क्या ट्विस्ट था, क्या टर्न था, वो आप नहीं समझोगे, तो आगे की कहानी आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो, या फिर आगे की कहानी आपको फील कैसे होगी। आप मान लो कि एक मूवी चल रही है थिएटर में, वो मूवी मान लो स्टार्ट हुई यहाँ पे, मान लो 10 बजे स्टार्ट हुई है और 10 बजे से लेके 1 बजे तक ये मूवी चलनी है। मैं आपको ले जाके 12 बजे उस थिएटर में बैठा देता हूँ, तब आपको क्या आगे जो 1 घंटा बचा हुआ उसमें कुछ समझ में आने वाला है? क्या मूवी आपको फील कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। आप क्या बोलोगे, भाई मैंने तो पूरी देखी ही नहीं है ना पीछे की मूवी, तो मैं आगे की कैसे प्रेडिक्ट कर पाऊंगा, आगे की मूवी कैसे फील कर पाऊंगा। तो चार्ट में भी ऐसा ही होता है। आपको ये पीछे के चार्ट देखने, मैंने इसको आधा क्यों लगा रखा है, क्योंकि ये वो चार्ट है ना जिसकी कहानी आपको पता होनी चाहिए। जैसे आप देखोगे, मैं मॉर्निंग में हर सुबह एनालिसिस करता हूं, तो हर सुबह हम लाइव स्ट्रीम में डिस्कस करते हैं आज हमें कैसे ट्रेड करना है। तो वहां पर मैं सबसे पहले आपको कहानी सुनाता हूं चार्ट की, कि चार्ट की अभी तक की कहानी क्या है। तो जब मैं आगे की प्रेडिक्शन वाली बात कहूंगा ना, तो आप कहानी से रिलेट कर पाओगे, आपको चार्ट फील हो रहा होगा। तो आपको कभी भी ट्रेडिंग में चार्ट को फील करना है या प्राइस एक्शन को समझना है ना, तो खाली चार्ट को देखो मत, चार्ट के पीछे की कहानियां बताओ। अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं जिससे आपको क्लियर होगा कि आखिर कहानियां बनती कैसे हैं। फॉर एग्जांपल, आप देखो, मैं आपको केवल इतना चार्ट दिखा देता हूं। अगर मैं आपको इतना चार्ट दिखा देता हूं तो आप क्या कहोगे कि अच्छा, मार्केट में गिरावट आ रही है, यहां पर मार्केट में गिरावट है, इस जगह मार्केट ने सपोर्ट लिया और फिर यहां से थोड़ा ऊपर की तरफ मूव किया है। आपको तो केवल इतनी चीजें नजर आएंगी। लेकिन अगर आप यहां पर गौर से ध्यान से देखोगे तो ऐसी गिरावट तो मार्केट में बहुत बार आती है ना। ऐसी जो गिरावट वाली सिचुएशन है, मार्केट मान लो ऐसे ऊपर गया है, मार्केट 10,000 पॉइंट ऊपर गया है और उसके बाद मे बी ये 500 पॉइंट की गिरावट आ रही हो, या फिर मार्केट 6,000 पॉइंट नीचे गिर रहा था और उसके बाद और 500 पॉइंट की गिरावट आ रही है। तो क्या ये 500 पॉइंट की गिरावट से आपको ज्यादा चीजें पता चल रही हैं? ये यही हो गया कि मूवी का 10 मिनट का हिस्सा मैंने आपको लाके दिखा दिया और मैंने बोला कि भाई आप आगे की चीज बताओ, आगे आप क्या करने वाले हो। तो यहीं पर हम गलती कर बैठते हैं। हमें क्या लगता है कि अच्छा गिर रहे हैं, यहाँ पे सपोर्ट लिया, अच्छा यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है थोड़ा, तो चलो मैं यहाँ पर सेल कर दूंगा। तो ये आप चार्ट को खाली देख रहे हो, आपने क्या देखा? आपको टेक्निकल नॉलेज है, आपको टेक्निकल चीजों की नॉलेज है, आपको प्राइस एक्शन का नॉलेज है, उसके बेसिस पे आपने डिसाइड किया कि अच्छा यहाँ पर तो एक रेजिस्टेंस लग रहा है, चलो मैं यहाँ पर सेल कर देता हूँ। तो इसको हम कहते हैं चार्ट को देखना। चार्ट को कभी भी फील करना होता है ना, तो आपको चार्ट को पीछे से देखना पड़ेगा। आपको चार्ट को थोड़ा पीछे से करके कहानी जहां से शुरू होती है लगभग वहां से देखना पड़ेगा। अब मैं ये जो गिरावट हुई है ना, इस गिरावट की आपको मैं कहानी सुनाता हूँ और आप फिर उस कहानी को सुनो और देखो कि चार्ट फील करने में
में आपको कोई डिफरेंस हुआ कि नहीं, मतलब चार्ट के देखने वाले नजरिए में आपको कोई डिफरेंस हुआ कि नहीं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ 8 तारीख को आ जाते हैं, आप कितना भी पीछे से इस कहानी को शुरू कर सकते हो। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो ये जो गिरने वाला कॉन्टेक्स्ट है ना, या फिर ये किस तरीके से गिरा है मार्केट में, किस वजहों से गिरा है, वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो चाहूँ तो मैं यहाँ से भी शुरुआत कर सकता हूँ, यहाँ से भी शुरुआत कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ से करते हैं ताकि हमें थोड़ा अच्छे से समझ में आ सके। तो आप कहाँ से कहानी बनाना स्टार्ट कर रहे हो ना, वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन ये ध्यान रखो कि मतलब जैसे मैं यहाँ से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक तो मार्केट साइडवेज था, तो इस जोन में भी मार्केट साइडवेज है, इस जोन में भी मार्केट साइडवेज है, तो मैं यहाँ से भी शुरू कर सकता हूँ। लेकिन मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मतलब ये मान लो पॉइंट ए है और ये मान लीजिए पॉइंट बी है, तो अगर मैं पॉइंट ए से शुरू करता हूँ और पॉइंट बी से शुरू करता हूँ, तो ए जो पॉइंट ए है यहाँ पे तो मार्केट साइडवेज था, लेकिन पॉइंट बी में मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, तो ये दोनों रेफरेंस अलग अलग हो गए ना। आप मेरी बात समझ रहे हो ना, दोनों पॉइंट की वैल्यू अलग अलग होगी क्योंकि दोनों अलग अलग जगह बने। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ लेता हूँ, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो यहाँ भी मार्केट साइडवेज है और यहाँ भी मार्केट साइडवेज है, तो अगर कोई दो सिमिलर पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, तो हम कहीं से भी अपनी कहानी की शुरुआत कर सकते हैं। इसीलिए मैं यहाँ कहीं के यहाँ कहीं के आसपास से कहानी की शुरुआत करता हूँ। तो ये बात है 7 फरवरी के आसपास, जहां पे मार्केट में एक अपसाइड रैली आई थी। अपसाइड रैली करने के बाद मार्केट ऊपर जाता है 41,600 और 500 की जो ये जोन थी ना, जहां पर हमारे पास 41,500 का साइकोलॉजिकल लेवल था, इस साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास आता है, जहां से मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आती है। रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट में फिर बायर्स आते हैं क्योंकि पहले बहुत अच्छा अपसाइड मूव आया हुआ था, लेकिन मार्केट फिर यहां पर होल्ड कर जाता है, मतलब बायर्स मार्केट को दोबारा ये 500 के लेवल के ऊपर ले जाने में सक्षम नहीं हुए और मार्केट में फिर वहां से एक फॉल देखने को मिलता है। तो बायर्स में 500 लेवल के ऊपर, मतलब ये 500 लेवल के ऊपर बायर्स की साइकोलॉजी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रही है, ऐसा मुझे ऐसा फील होता है। फिर वहां से चलो मार्केट गिरता है। अब मार्केट जब गिरता है ना, तो मार्केट अपने लो को भी नहीं ब्रेक कर पाता। ये जो 41,000 का साइकोलॉजिकल लेवल था नीचे, 41,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाता और बायर्स यहां कहीं आ जाते हैं, मतलब मान लो इस रेंज के बीचों बीच कहीं हिस्से में बायर्स आते हैं और यहां पर मार्केट फिर होल्ड करता है और ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। चलो बायर सेलर्स में यहां पर लड़ाई चल रही है जो मैं क्लियरली देख पा रहा हूं। मार्केट फिर एक बार ऊपर जाता है, तो यहां के आसपास आके बायर्स फिर अपना दम तोड़ देते हैं और मार्केट गिरते 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 इस बार प्रीवियस लेवल को भी तोड़ के अपने नीचे वाले रेंज में आ जाता है। लेकिन कुल मिलाजुला के यही लग रहा है कि मार्केट में एक रेंज बन रही है 41,500 के आसपास और नीचे 41,000 के आसपास, जिसको ना ऊपर के लिए बायर्स तोड़ पा रहे हैं, ना नीचे के लिए सेलर्स यहां पर ब्रेक कर पा रहे हैं। ऊपर जाता है, यहां पर रुकता है, नीचे गिर जाता है, ऊपर जाता है यहां पे। तो ऐसे कब तक चली कहानी? 16 तारीख तक, मतलब 16 तारीख तक कहानी में कोई ट्विस्ट या टर्न नहीं था, नॉर्मल हमारी कहानी चल रही थी। लेकिन 16 तारीख को क्लोजिंग आते आते मार्केट में एक ब्रेकआउट आता है, यानी लगभग 3-4 बार कोशिश करने के बाद जो बायर्स हैं वो पहली बार मार्केट में जीतते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने ऊपर के लेवल्स में जाके क्लोजिंग करा ली। यानी अब हो गया, जो स्टोरी थी हमारी, ये कहानी थी, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्विस्ट आया 15 तारीख की क्लोजिंग पे। अब सबको इंतजार था कि 16 तारीख को क्या होगा, मार्केट ने तो ब्रेकआउट कर दिया है, तो ब्रेकआउट के हिसाब से सबको यह लग रहा था कि 16 तारीख को मार्केट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए था। लेकिन 16 तारीख को क्या होता है, जो पहली कैंडल बनती है 15 मिनट का, उसी का हाई मार्केट ब्रेक नहीं कर पाता है। और अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये हाई बनता है 42,000 के आसपास, जो बजट डे का भी हाई था। तो यानी बजट डे के हाई से आसपास यहां पर मार्केट रेजिस्टेंस लेता है और कल जो ये बायर्स ने बड़ी मेहनत से मार्केट को ऊपर ले गए थे, एक खतरनाक ट्विस्ट आता है, टर्न आता है और मार्केट धीरे धीरे करके नीचे गिरते गिरते फिर उसी रेंज में आके क्लोजिंग दे देता है जिस रेंज में मार्केट फंसा हुआ था। तो यानी यहां पर बायर्स ने एक कोशिश तो करी, उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन ऊपर के लेवल्स पर सेलर्स उसको घुमाने में काबिलियत, मतलब वो सक्षम हो गए। सेलर्स ने इसको टर्न अराउंड कर दिया नीचे की तरफ और अब मार्केट उसी रेंज में आके क्लोज कर दिया। चलो अभी भी सिचुएशन ज्यादा खराब नहीं हुई थी, तो लेकिन अब जब ऊपर से नीचे गिरा है ना, तो सेलर्स जो थे उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। उनको क्यों कॉन्फिडेंस आया? क्योंकि बायर्स ऊपर गए थे, तो बायर्स ऊपर ले जा नहीं पाए, तो एक तरीके से बायर्स यहां पर ट्रैप हो गए। जो सेलर्स थे उन्होंने एक जबरदस्त सेलिंग करके अपनी ताकत लगा के बायर्स को ट्रैप कर लिया और अब मार्केट नीचे की तरफ आ गया। अगले दिन जैसे ही मार्केट खुलता है, थोड़ा सा रिकवरी देता है और फिर वहां से एक शार्प फॉल देखने को मिलता है। इसको आप पैनिक सेलिंग कह सकते हो। पैनिक सेलिंग ये क्यों हुआ? यहाँ पर आप कहानी में सोचो, यहाँ के आसपास क्या चल रहा था? दोनों बराबर थे। यहाँ के आसपास कौन जीतता हुआ हमें नजर आ रहा था? बायर, मतलब यहाँ पे आके बायर हीरो था और जो सेलर था वो विलन था। लेकिन फिर विलन ने ऐसा खेल पलटा यहाँ पर कि जो हीरो था वो पैनिक में आ गया और फिर धड़ाधड़ हमें यहाँ पर फॉल होते हुए दिखा। और मार्केट कहां चले जाता है? मार्केट रेंज के नीचे चले जाता है, जो रेंज बन रहा था उसके भी नीचे जाके मार्केट यहां पर क्लोज करता है। और फिर क्लोजिंग के टाइम थोड़ा बायर्स ने कोशिश किया कि ऊपर ले जाया जाए। तो अब बताओ, जो मैंने पहले आपको चार्ट दिखाया था,
अब आप समझो जो मैंने पहले आपको चार्ट दिखाया था वो सिचुएशन कैसी थी, और जब मैं अब आपको चार्ट दिखा रहा हूं जिसमें मैंने आपको अपनी पूरी कहानी सुनाई है, अब आपको क्या चार्ट फील हो रहा है? अब आप मुझे ये बताओ, क्या आपको चार्ट अब फील हो रहा है यहाँ पर? अब आप मेरे को बताओ, चैट में कमेंट सेक्शन में आप अभी लिखो कि आपको डिफरेंस समझ में आया दोनों सिचुएशन में। तो खाली अगर मैं, अच्छा ये एक तरीका आपने देखा एक्सप्लेन करने का, अब दूसरा तरीके से मैं आपको समझाता हूं। अच्छा यहाँ पर 42,000 के आसपास रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के आसपास ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट के बाद मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता है, एक लोअर लो का पैटर्न बनाता है और ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करके मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है। यहाँ पर ये दूसरा अप्रोच था, इसमें कोई फील वाली बात है ही नहीं, इसमें केवल मैंने आपको कुछ टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर दिए। तो खाली टेक्निकल कॉन्सेप्ट अगर आप देखोगे ना तो कई जगह पर सिचुएशन ट्रिकी हो जाएगी और यहाँ पर फास्ट मोमेंटम है। देखो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन तो बहुत बार होता है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन तो इस जगह भी हुआ था, क्या मार्केट नीचे गिरा? ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन तो इस जगह भी हुआ था, क्या मार्केट नीचे गिरा? मार्केट तो यहां से ऊपर चला गया ना। तो अगर आप टेक्निकल के साथ अपनी कहानी जोड़ दोगे तो ही आपको प्रॉपर चार्ट फील होना स्टार्ट होगा। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 1 था यहाँ पर। तो आई होप ये पॉइंट नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से चार्ट को फील किया जाता है। अगर ये पॉइंट अच्छा लगा हो, अगर समझ में आया हो, तो इसको सबसे पहले नोट डाउन करिए कॉपी में और उसके बाद इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अब से मैं ये फॉलो करने वाला हूँ। आप ये कमेंट सेक्शन में लिखो कि मैं चार्ट में कहानियां बनाना स्टार्ट करूंगा। मैं हर एक ट्रेड लूंगा ना, हर एक ट्रेड लेने से पहले मुझे उसका हाउ एंड वाई पता चलेगा, मतलब मैं इस ट्रेड को कैसे लेने वाला हूं और इस ट्रेड को क्यों लेने वाला हूं। तो ये जो क्यों का जवाब आपको मिलेगा ना, वो आपको 2 चीजें देंगी, मतलब टेक्निकल और प्लस आपकी खुद की कहानी जो आपने चार्ट के लिए बना रखी है। मतलब ओवरऑल आप चार्ट को फील करने के बाद ट्रेड ले रहे हो। कुछ लोग बोलते हैं सर आप अपना सेटअप बताओ, सर आप अपना सेटअप बताओ। तो जो भी आप ट्रेडर्स पूछोगे ना, जो प्रोफेशनली काम करते हैं, वो केवल एक सेटअप पे काम नहीं करते हैं। मैं भी एक सेटअप पे काम नहीं करता हूँ। मेरा जो मेन सेटअप है आप कह लो वो यही है, मैं स्टोरी बनाता हूँ, मैं चार्ट को फील कर पाता हूँ और फिर उस हिसाब से मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे किस जगह पर एंट्री करनी है, किस जगह पर एंट्री नहीं करनी है। तो पॉइंट नंबर 1 अगर क्लियर हो गया तो अब बढ़ते हैं हम पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना पॉइंट नंबर 1 इंपॉर्टेंट था। पॉइंट नंबर 2 है हमारा फोकस ऑन बिगर मार्केट स्ट्रक्चर। मतलब ये मिला जुला पॉइंट है, इसलिए मैं इसको एक स्ट्रक्चर में, मतलब एक ही वीडियो में बता रहा हूं। अब ये पॉइंट क्या है आप समझो, साइकोलॉजी, मतलब अगर आपको बायर सेलर साइकोलॉजी समझनी है वो भी, और दूसरा चीज अगर आपको टेक्निकल में इन डेप्थ जाना है ना, अगर आपको सच में टेक्निकल जो चीजें हैं, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक, उनकी इंपॉर्टेंस समझनी है, तो आपको छोटे से, मतलब एक छोटे से जोन में घुस के, छोटे से टाइम फ्रेम में घुस के एनालिसिस नहीं करनी है। आपने कभी भी देखा होगा मैं एनालिसिस करता हूं तो सबसे पहले मैं एनालिसिस कहां से स्टार्ट करता हूं, आप ही बताओ। सब कुछ आपके सामने मैं लाइव ही करता हूं जनरली। तो मैं डेली चार्ट से, जो डेली वाला चार्ट होता है, मतलब डे टाइम फ्रेम होता है, वहां से मैं एनालिसिस शुरू करता हूं। वहां से फिर मैं 15 मिनट में आता हूं और फिर मैं 5 मिनट के चार्ट में आता हूं और कभी कभी 1 मिनट के चार्ट में भी जाके मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूं। तो आप देख रहे हो जो बिगिनर ट्रेडर्स ये गलती कर देते हैं, उनकी एनालिसिस यहां कहीं से शुरू होती है। तो हमें यहां कहीं से नहीं, हमें बड़े टाइम फ्रेम वाले स्ट्रक्चर को समझना पहले जरूरी है कि अच्छा मार्केट में मेजर ट्रेंड चल क्या रहा है, मार्केट में मेजर ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट में अभी जो मार्केट खड़ा है वो मार्केट किस जगह पर खड़ा है वो हमें देखना जरूरी है। क्या मार्केट एक डाउन ट्रेंड में रिट्रेसमेंट वाले जोन पे खड़ा है, या मार्केट डाउन ट्रेंड में लो ब्रेक करने वाला है, क्या मार्केट अप ट्रेंड में लो ब्रेक करने वाला है। तो ऐसे जो सिचुएशन चेंज होती है ना, वहां पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन की समझ बहुत गुना बढ़ने वाली है। तो इसको पता है, इसका प्रॉपर नेम भी है, इसको हम टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। टॉप डाउन मतलब हम सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे फोकस करेंगे एंड देन फिर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे स्विच करेंगे और हम अपनी परफेक्ट एंट्री ढूंढेंगे। बट अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना, वो डेली टाइम फ्रेम से ही शुरू होती है। तो कभी आप एनालाइज करो, देखो मैं तो यही कहूंगा आप चैनल सब्सक्राइब कर दो और डेली आप लाइव ज्वाइन किया करो मॉर्निंग के टाइम। अगर आप मॉर्निंग के टाइम लाइव ज्वाइन करोगे तो धीरे धीरे आपको एनालिसिस करने की आदत बनेगी। उसके बाद फिर आप खुद भी एनालिसिस करना स्टार्ट कर सकते हो। इस टॉप डाउन अप्रोच को अगर आप फॉलो करते हो तो आपको बड़ी पिक्चर क्लियर रहेगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी अब मैं अगर डेली चार्ट में जाता हूँ तो डेली चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, डेली चार्ट में क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट का जो मेजर ट्रेंड है वो अप है, लेकिन मार्केट लगभग दिसंबर से आप मान लो या इस साल के शुरुआत से मान लो, मार्केट एक माइनर डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो डेली चार्ट टाइम फ्रेम में हमें एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है और मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो 2 रेड कैंडल्स बनी है ना, वो 2 रेड कैंडल्स अपने प्रीवियस हाई के नीचे बनी हुई है कहीं। तो मतलब यहाँ पर बायर्स ने कोशिश तो करी कि वो ऊपर ले जाए, लेकिन वो उतना ऊपर अभी ले जाने में सक्षम नहीं हुए कि मार्केट का वो ट्रेंड चेंज कर सके, या जो माइनर ट्रेंड
ट्रेंड चल रहा है उसको मार्केट को वो बदल सके। तो अभी भी कहीं ना कहीं डेली चार्ट में थोड़ी हमें बियरिशनेस दिखती है। और फिर अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाऊं, जैसे कि मान लो मैं 1 आवर चार्ट में जाता हूं या 15 मिनट या 30 मिनट चार्ट में जाता हूं, तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, अच्छा देखो साइडवेज था और यहाँ पर फेक ब्रेकआउट हुआ और अब नीचे भी आ रहा है। और हो सकता है मार्केट में डेली चार्ट में तो थोड़ी बियरिशनेस है, तो 15 मिनट चार्ट में बियरिशनेस दिख रही है, तो क्या पता मार्केट में एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो रही हो, क्या पता मार्केट का जो एक गिरावट आया है वो डाउन ट्रेंड को इनिशिएट कर रहा है। तो देख रहे हो इस गिरावट को किस तरीके से हम अलग अलग नजरिए से इंटरप्रेट कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन की बात है। आप एक चीज समझो, ये मार्केट में हर जगह पर बायर्स और सेलर्स दोनों रहते हैं, आप ये मानते हो ना। अगर आप बाई कर रहे हो तो कोई तो आपको बेच रहा है। अब आप ये चीज सोचो, मतलब ये चीज सोच के मुझे सरप्राइज फील होता है कि अगर मैं यहां पर खरीद रहा हूं तो कोई मुझे बेच रहा है, और जो मुझे बेच रहा है उसका व्यू क्या है कि मार्केट को यहां से गिरना चाहिए, तो मैं तो उसके एकदम खिलाफ खड़ा हूं ना। मतलब एक होता है ग्रे, ग्रे मतलब जहां चलो अरे हाँ भाई आप तो सही बोल रहे हैं बट मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा है, और एक होता है नहीं गलत या सही, ब्लैक या व्हाइट। तो स्टॉक मार्केट में जो ये सिचुएशंस होती है ना वो ब्लैक एंड व्हाइट वाली हो जाती है कि या फिर आप सही होगे आप पैसा कमाओगे, या फिर जिस बंदे ने आपको ट्रेड दिया है, जिससे आप खरीद रहे हो या जिसको आप बेच रहे हो वो पैसा कमाने वाला है। तो क्यों ये डिफरेंस आता है आप ही सोचो, क्योंकि सारा गेम इंटरप्रिटेशन का है, सारा गेम नजरिए का है कि चार्ट को कौन किस तरीके से देखता है। तो आपको अपने चार्ट देखने के नजरिए को ही बदलना है, और वही मेन चीज है। टेक्निकल एनालिसिस का पूरा कोर कॉन्सेप्ट ही वही है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन सबको पता रहता है, कौन नहीं जानता आप ही बताओ। आजकल जो भी है सबको सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पता है, लेकिन ये जो चीज है वो जो समझ जाए उसी को फिर धीरे धीरे आइडिया लगता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन की खूबियां क्या है, खासियत क्या है। लोग मेरे से बोलते हैं ना कि सर आप कोई एडवांस स्ट्रैटेजी बताओ, ये सिंपल चीजें क्या बताते हो आप, ये सिंपल चीजें तो मार्केट में काम ही नहीं करती हैं। अब इसका उत्तर देने के लिए मुझे लगता है कि आपको समझ में ही आ गया होगा, चीजें हमेशा सिंपल ही काम करती हैं, केवल फर्क क्या रहता है उनके देखने को नजरिए को रहता है। जो चार्ट को फील कर पा रहा है ना, जो इन सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन कैंडलस्टिक्स को फील कर पा रहा है, इन्हें समझ रहा है सच में, वो इन सिंपल चीजों से भी पैसा बना लेगा। और जिनको समझ में नहीं आ रहा वही एडवांस चीजों के पीछे जाते हैं। चार्ट में 10 इंडिकेटर लगाओ, कैंडलस्टिक की कोई बहुत एडवांस स्ट्रैटेजी बता दो, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो काम ही नहीं करता, ट्रेंड लाइन तो काम ही नहीं करता, हमें तो एसएल हंटिंग करना है। मार्केट तो पूरा बदल गया, मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ी फॉलो करता है, मार्केट तो एसएल हंट करता है सबके। तो अब आपको जो अप्रोच फॉलो करना है आप करो, लेकिन मैं बता रहा हूं कि सिंपल चीजों से भी पैसा बनता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी, अगर इस वीडियो में भी आपका रिएक्शन अच्छा रहता है ना, और हम अगर 1000 लाइक तक पहुंच जाते हैं, अगर 1000 लाइक्स इस वीडियो में आ जाते हैं, तो फिर नेक्स्ट वीडियो भी मैं बहुत जल्दी लाऊंगा। मुझे उम्मीद है आप पूरा करवा ही दोगे। वैसे मुझे इसके बारे में ज़्यादा मैं बात करता नहीं हूँ, क्योंकि लाइक करना नहीं करना आपकी मर्जी है, लेकिन वीडियो में कुछ खराब लगाओ तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता देना कि वीडियो आपको पसंद आई कि नहीं आई, वीडियो में कोई कमी थी तो क्या थी। मुझे आपके फीडबैक्स का हमेशा इंतजार रहता है। चले मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय, गुड बाय, टेक केयर।